जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। किसी भी पार्टी के अंदर अगर गुटबाजी हो या किसी बड़े नेताओं के अंदर मनमुटाव हो तो पार्टी का मजबूत होना, संगठन का बड़ा होना और प्रदेश के अंदर उस पार्टी का सत्ता में आना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ठीक उसी का उदाहरण आज की तारीख में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर गुटबाजी से और अंदर खाते आपसी नेताओं की कलह से जूझ रही है। और इसका उदाहरण हमने पीछे विधानसभा हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा है कि जहां गुटबाजी की वजह से हरियाणा भी कांग्रेस पार्टी हार गई, दिल्ली भी गुटबाजी के कारण हार गई और पंजाब भी हार गई। और आने वाले चुनाव के अंदर भी आप बिहार को भी देख सकते हैं, गुटबाजी के कारण बिहार के अंदर पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल खात्मे की स्थिति भी खड़ी है। दो चार पांच विधायक, 10-15 एमएलए अगर उनकी पार्टी की जीत जाए तो कोई लगभग 250 से 300 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश के अंदर तो कोई दोस्तों इतनी बड़ी पार्टी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। और इसी गुटबाजी का उदाहरण आज जो तेलंगाना से उभर कर आया है, जो किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी बात कह दी है कि जो किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए राहुल गांधी के लिए और हाईकमान को चुनौती देना आसान काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भारत के अंदर 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जहां सबसे शीर्ष सरकार है वो तेलंगाना के अंदर है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा है कि वो किसी बाप दादा की मतलब रहमो करम से या परिवार के नाम से नहीं, वो अपनी खुद की मेहनत से अपने दम पर चुनाव लड़े हैं। उसके कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी का कोई एहसान नहीं है और वो किसी दबाव में काम नहीं करते हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही क्योंकि जो एक आईसीसी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी होती है उसकी एक तेलंगाना की एक सक्रिय महिला सदस्य मीनाक्षी नटराजन थी, उसको राहुल गांधी ने हरी झंडी दे दी कि आप हमारी तेलंगाना के अंदर सरकार है, आप पद यात्रा निकालिए। और जब ये पद यात्रा की बात तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पता लगी कि मीनाक्षी नटराजन पद यात्रा निकाल रहे तो उस पर उन्होंने तुरंत रोक लगाई और कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और कोई लीडर अगर तेलंगाना के अंदर कोई पद यात्रा कोई कार्यक्रम कर रहा है तो कम से कम भाई मुझे तो बता दीजिए, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। तो तब उनको पता लगा कि ये बात कांग्रेस हाईकमान और नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के सर्वोपरि प्रमुख आज की तारीख में वो राहुल गांधी, उनसे परमिशन ली गई है। तो उन्होंने कहा कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते और जनहितैषी नेता हैं और वो इस पद यात्रा को रोकेंगे और इस पद यात्रा को नहीं करने देंगे क्योंकि उनसे परमिशन नहीं ली गई। उनकी बात भी जायज है क्योंकि अगर कोई प्रदेश का बड़ा नेता उस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चल रहा हो या उस पार्टी के खिलाफ अपनी कोई अलग पहचान बनाने का काम कर रहा हो जबकि उस राज्य के अंदर उस पार्टी की सरकार भी है तो भी इसी कारण गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर चुनाव हार रही है। और यही केंद्र सरकार के अंदर इनके बुरा हाल है कि ये 100 से ज्यादा लोकसभा सदस्य जिता नहीं पाते। और कभी जब कांग्रेस पार्टी 400 की 400 सीटें इंदिरा गांधी के टाइम में जीता करती थी। और उन्होंने जो रेवंत रेड्डी है उनका जो पृष्ठभूमि देखा जाए तो एक साधारण से परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी छात्र राजनीति शुरुआत की थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से और बाद में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और आज कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते और अपने प्रदेश के हित में काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और मैं उनका छोटा भाई हूं और वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जब से उन्होंने ये बयान दिया तब से कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है और किसी नेता के अंदर बयान देने की हिम्मत उनके खिलाफ अभी तक की नहीं है कि उन्होंने ये क्या बयान दे दिया है। और राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई वार नहीं किया है और ना ही कोई कहीं से ट्वीट निकल कर अभी सामने नहीं आए हैं। लगभग 24 से 48 घंटे बीतने जा रहे हैं कल। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने या चुनाव जीतने से कोई नेता नहीं बन जाता, एमएलए बनने से कोई जन नेता नहीं बन जाता। जनता की सेवा करना, जनता के बीच अच्छी पहचान बनाना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है
एक बड़े राजघराने का परिवार जो जनता के बीच में कभी जाता नहीं, नाम भी सुनता, और वो पार्टी से टिकट लेकर आ जाता है और पार्टी की लहर की वजह से चुनाव जीत जाता है। और उन्होंने जो बातें कही है कि वो किसी का दबाव नहीं मानते हैं और ना ही वो हाईकमांड के दबाव में काम करते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी के नेतृत्व पर, योग्यता पर, उनकी कार्यशैली पर और उनके जो जिस पार्टी पद पर बैठे हैं उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने किसी ने भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। और अगर ये रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जो इस तरह की आज बातें बोल रहे हैं, तो इससे मतलब उन्होंने अपना पूरा मजबूती से बातें बोली है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान है जो उनको कभी भी पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं और मुख्यमंत्री पद छीन सकते हैं। उन्होंने अपना बैकबोन मजबूत किया है, तभी ये दोस्तों बयान दिया है, क्योंकि उनके साथ मुझे लगता है पूरी एक एमएलए की फौज है, वो उनके साथ जुड़ी हुई है कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं और हमें कांग्रेस हाईकमान से डरना नहीं, क्योंकि हम अगले 4 साल, 1 साल वहाँ सरकार बने हुए हो गए और अगले 4 साल हम वहाँ मजबूती से काम करेंगे। और यही कारण है कि जब जब किसी बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व, कार्यशैली और जो उनकी कार्य प्रणाली है उनके ऊपर सवाल उठाए हैं, उनको या तो दबा दिया गया है या उनको मजबूरन पार्टी में उनको खुद पार्टी छोड़नी पड़ी है या कांग्रेस पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक ऐसे से हरियाणा के अंदर भी उदाहरण है, राजस्थान के अंदर उदाहरण है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अशोक गहलोत हो गए और सचिन पायलट के अंदर अक्सर टकराव होता रहता है और वो अपने अपने विधायक के लिए घूमते रहते हैं, चाहे उनके प्रदेश के अंदर सरकार हो या ना हो। हाईकमान तक अपनी बात रखना चाहते हैं, परंतु जो नेता मजबूत होता है उनकी एक तरफी चलती है और अन्य दूसरे नेताओं की सुनी नहीं जाती। ठीक इसी तरह भी पीछे विधानसभा चुनाव हरियाणा को देखा जाए तो वहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को सर्वश्री और सर्वोपरि मानते हुए मुख्यमंत्री घोषित चुनाव होने से पहले ही कर चुके थे। और वहीं जो एक बड़ी ओबीसी नेता थी कुमारी शैलजा, उनको दरकिनार करते हुए चल रहे थे और उनका 1-2 रैली के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपमान किया गया और उसका गलत मैसेज जो ओबीसी समाज के अंदर चला गया और वो पूरी तरह बीजेपी के अंदर शिफ्ट हो गया। और इसी कारण है कि आज जो कांग्रेस पार्टी सर्वे के अंदर 70 सीटों पर चुनाव जीती हुई नजर आ रही थी, वो 38 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी को जीत ली और अपने पक्ष में कर ली और जातीय समीकरण है वो अपने पक्ष में कर लिए और बीजेपी बन गई। ऐसे उदाहरण कांग्रेस पार्टी के अंदर हर राज्य के अंदर हैं, चाहे कोई सा भी चुनाव आप देख लीजिए। और बीजेपी के अंदर किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई गुटबाजी करता है और अगर कोई ऐसी सीटें फंस जाती है ना, 4 से 5 जो बड़े लीडर होते हैं वो उस सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, टिकट एक को मिल जाती है, 3-4 नाराज हो जाते हैं, तो वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े मंत्री उनको अपने पास बुलाते हैं कि आप नाराज मत होइए, आप हमारी पार्टी के साथ जुड़े रहिए, आपको एक एज ए मंत्री, एज ए एमएलए की तरह ट्रीट किया जाएगा, उतनी पावर दी जाएगी, आपके सभी काम होंगे और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से संपर्क कीजिए। ये कांग्रेस, ये बीजेपी हाईकमान का क्लियर और सीधा मैसेज होता है कि आप चिंता मत कीजिए। और बड़े नेताओं को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके जो बड़े कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, वो सीधे उन नेताओं से मिलते हैं कि आप पार्टी के अंदर जुड़े रहिए, आप नुकसान मत पहुंचाइए, हम आपको पूरी तरह मान सम्मान देंगे, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। और इसी कारण संगठन की मजबूती के कारण बीजेपी हर छोटे से छोटे चुनाव को सीरियस लेती है, चाहे वो पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में तो ये दिलो जान और जी जान से उनके कार्यकर्ता, उनके संगठन, उनकी पार्टी और छोटे मोटे जितने भी जी जान से, आरएसएस हो गई, बीजेपी हो गई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गई, इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो सभी संगठन काम करते हैं और पार्टी को एक नया आयाम और दशा और दिशा देते हैं और पार्टी के अंदर सत्ता में लाने का काम करते हैं और मजबूती से सभी के काम होते हैं और जनहितैषी काम होते हैं। इसी कारण बीजेपी आज सभी राज्यों के अंदर मजबूती से सरकार बनाई हुई है और चल रही है। और कांग्रेस पार्टी है वो गुटबाजी के अंदर बिल्कुल खात्मे की कगार पर खड़ी हुई है। जहां 30 राज्यों वाला हमारा पूरा देश है, वहां सिर्फ कभी कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी और आज वो 3 राज्यों के अंदर सिमट कर रह गई और गुटबाजी के अंदर सभी राज्य हार गई और अपने हाथों से खो बैठी है। और कोई उम्मीद की किरण भी नहीं है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी कब सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। कई राज्य तो हैं, बंगाल और बिहार, जहाँ लगभग 40 से 45 साल हो गए कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आई नहीं है। गुजरात देख लीजिए
और हरियाणा को भी अभी तीसरी टर्म बीजेपी की सरकार आई हुई है, तो वहाँ भी ऐसा ही हालात है। दिल्ली देख लीजिए, बड़े बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के अंदर और किसी अन्य नेता को जो उभरते हुआ जिनके अंदर काबिलियत योग्यता हो उनको पार्टी मौका नहीं देती, और जो बड़े राजघराने परिवार के नेता होते हैं उनको ही आगे लाती है और उनको ही आगे लेकर पार्टी काम करती है। तो जनता उतनी उन नेताओं को पसंद नहीं करती और सक्रिय कार्यकर्ता उनकी अनदेखी की जाती है। उस कारण गुटबाजी की वजह से हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। और यही आज का दोस्तों वीडियो का एनालिसिस था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।